ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कल भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है। कि पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है, कितना लंबा है पता नहीं है, बट इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इसके परपेंडिकुलरली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, राइट। उससे पहले हम बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस किसी चार्ज के चारों तरफ या चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो सरफेस उस बॉडी को कंप्लीटली क्लोज करके रखता हो। मीन्स हमारे पास जो भी चार्ज का सिस्टम होगा वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, या हम ऐसा कहें कि हम उस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे इसके लिए इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना है, सपोज ये डिस्टेंस क्या है r है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होनी चाहिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यानी r डिस्टेंस पर भी होनी चाहिए, और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पर। जैसा कि हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक होता है किसी एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ। तो हम क्या करेंगे कि इन अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड निकालने के लिए हम इसको रेडियस मानकर एक स्फेरिकल शेप या बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्फेरिकल बॉल टाइप का है या शेल हमने बना दिया है एक घेरा, और जिस शेल के अंदर या बॉक्स के अंदर कौन है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ नहीं है, बट हम एक हाइपोथेटिकली सपोज कर रहे हैं चीज को आसान बनाने के लिए बस, कि हमारे पास एक सरफेस है, कैसा, स्फेरिकल सरफेस है जो कि इस चार्ज के चारों तरफ है, राइट। तो ऐसा सरफेस क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बराबर। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाल रहे हैं, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए, बट इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस की फिर से जो है इमेजिनेशन यानी प्रपोज करना पड़ेगा इसके लिए। तो लेट्स सी हाउ हम गॉसियन सरफेस को इसमें शो करते हैं, एंड देन वी शैल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट सरफेस। तो इसका मतलब है, देखो इस सरफेस को एक बार फिर से देख लें। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मींस कहाँ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर का एक पॉइंट है। हम गॉसियन सरफेस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट तो ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम 2-3 चीज पुरानी उठाएंगे। पहला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम सबसे पहले इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लेते हैं जो हमारे हिसाब से काम का हो। सपोज ये इतना सेगमेंट हमने काम का काट लिया है, और इस सेगमेंट यानी ए और बी, इसकी लेंथ हम कुछ मान लेते हैं कि एल है, और इस सरफेस से परपेंडिकुलरली इतने डिस्टेंस पर यानी पी पॉइंट पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक हो गया। हमारे पास ए बी इस पोर्शन का क्या है, एंड पॉइंट्स है। वैसे तो कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उससे कोई मतलब नहीं है, और ये जो सेगमेंट हमने एज्यूम किया इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा हमें। वो कैसा, देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो जो गॉसियन सरफेस होगा हमारा सिलिंड्रिकल होगा, क्योंकि एक लाइन चार्ज के अबाउट अगर हम कुछ सरफेस ड्रॉ करते हैं विद सिमेट्री, तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस आर को रेडियस मानकर इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा गॉसियन यानी कैसा गॉसियन है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। इसकी लेंथ कितनी है,
L है। Got? यानी ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है, इसका जो ये सर्कल है टॉप और बॉटम, इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है, और इसकी लेंथ कितनी है, l हो गई है। तो हमें इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r इंटू एल। और ये जो बेस है और टॉप है, इसका सरफेस क्या सर्कुलर शेप बन रही है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास 3 टाइप के सरफेस बन रहे हैं। इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं, और ये जो कर्व्ड वाला सरफेस आपके सामने बन रहा है ऐसे करके, इसमें इस लेंथ में, उसको हम क्या बोल देते हैं, S3। तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए क्या, इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के। अब मान लेते हैं कि लेट लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इस सेगमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज जो है कवर कर रखा है। तो चार्ज इन दी गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट और इनटू ये, यानी लैम्डा और L आ गया। तो पहला काम हमारा हो गया, लैम्डा Q हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में हमने बांट रखा है, S1 S2 और S3। उसका अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों सरफेस से निकालेंगे। अब जो है ध्यान से देखना, काम की चीज है बहुत, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। इसका मतलब है जो वायर है चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को जा रही है, जो ग्रीन लाइंस आपको दिखाई जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, बाहर को। अच्छा, ये वायर बहुत ही थिन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी और नीचे की तरफ भी नहीं जाएंगी। इसका मतलब है अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का हम, यानी कर्व्ड सरफेस के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस लाइन के परपेंडिकुलर बाहर जा रही है या अंदर को आएगी अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ओके, तो हमारे पास 3 सरफेस है। हमारा गॉस लॉ क्या है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है पहले हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स कितना है, देन हम गॉस लॉ उसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे। तो इस E डॉट ds को तोड़ना है। ये E डॉट ds का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स पर भी होना चाहिए, उतना ही बाहर की तरफ होना चाहिए, इतना इधर की तरफ, पीछे की तरफ और इस साइड की तरफ, क्योंकि ये एक क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। जैसा आप समझ रहे होंगे, दिस इज अ 3D फिगर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब है इफ वी ड्रॉ द लाइंस दे विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लाइंस अगर छोटी या बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा फिगर 3D है। सो प्लीज माइंड दैट। नाउ इस E डॉट ds को तोड़ के हमें 3 पार्ट में बनाना है। कितने पार्ट्स हैं इसके, S1 टॉप सरफेस, S2 बॉटम, S3 कर्व्ड सरफेस। तो लेट्स डू दिस। E डॉट ds फॉर किस सरफेस के लिए, S1, फिर E डॉट ds S2 के लिए निकालेंगे, फिर E डॉट ds S3 के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं कि डॉट का मतलब है cos थीटा का आना। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल की बात करते हैं। जैसा कि अभी बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी। अब इस सरफेस में छोटा सा एक पार्ट यानी पैच यानी टुकड़ा इमेजिन करो, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ऑब्वियसली बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी ये गया बाहर की तरफ। कौन होगा, ये एन कैप। इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी ये N1 का
कैप, इसको हम क्या मान ले n3, इसका सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ जाएगा डाउनवर्ड, यानी ये जाएगा n2 कैप। अब इन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये चीज समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है और इस कर्व सरफेस का कोई भी एक पार्ट ले लो, वो कर्व सरफेस का पार्ट कहाँ जाएगा हमेशा बाहर की तरफ। इधर देखेंगे तो ये इसका नॉर्मल ऐसे जा रहा है, कौन था यहाँ n3, तो ये n3 का कैप हो जाएगा। अब इसको इस डॉट प्रोडक्ट की जगह हम उसकी वैल्यू कॉस के टर्म्स में रखते हैं, तो फाइव इक्वल टू क्या है, इसमें देखिए इसमें पहला पार्ट था ई डॉट डी एस, कौन सा पार्ट है हमारा S1, S1 में क्या आ जाएगा E और ds, कॉस कितना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल टू द सरफेस इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है थीटा इक्वल टू 90, तो ये आ गया cos 90 का इंटीग्रेशन प्लस इसमें आ जाएंगे S2 S1 और E ds cos, S2 सरफेस कौन सा है नीचे, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही जाएगी, लेकिन ये जो हमारा बॉटम वाला सरफेस है वो कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड, यानी ये गया डाउनवर्ड और ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 cos 90 प्लस। अब आता है थर्ड सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का है, इसी को उठाएंगे अब E ds cos S3 में देखो कि इसका जो नॉर्मल है आउटवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड जा रहा है, इट मींस द एंगल बिटवीन electric field and normal to the curved surface will always parallel or the angle between them is always theta equals to कितना आएगा 0। बस ये काम की चीज है, ये समझ में आ रहा है, theta between electric field and normal to the curved surface, remember I am talking about curved surface, तो वहां थीटा कितना आ जाएगा n3 इक्वल टू इसके बीच में एंगल 0 यानी E ds cos 0। अब cos 90 खत्म कहानी इनकी, ये गए चले गए और हमारे पास क्या बचा E ds और cos 90 की वैल्यू 1, सीधे सीधे हमारा S3 आ गया और ये आपकी 5 की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देख लो बच्चों। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें निकालना क्या है फ्लक्स निकल गया हमारा E डॉट ds और यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इक्वल, डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा सेम है, बाहर की तरफ ऐसे आपकी तरफ पीछे की तरफ डिस्टेंस r सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। तो हमने अब तक क्या करा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब गॉस लॉ लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या आ गया E ds और S3 किसके बराबर था 5 और ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि कितना चार्ज इनक्लोज किया है ओवर एप्सिलॉन 0, चार्ज कितना है लैम्डा इनटू L ओवर एप्सिलॉन 0। अब अगर E की वैल्यू फिक्स है तो इंटीग्रेशन से कहां जाएगा बाहर, यानी आ गया E ds S3 इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या है सिर्फ कर्व्ड सरफेस, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया, वो कितना होता है, एक सिलेंडर है क्लास 10 में खूब जम के पढ़ा है मेंसुरेशन में, बताओ 2 पाई r l बस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू ये 2 पाई r l E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर एप्सिलॉन 0। L की कहानी खत्म, हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी है ना, 2 पाई r में ले चलो यानी 2 पाई एप्सिलॉन 0 और इस r को मैंने यहां लगा दिया है, बस खलास, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेच चार्ज वायर खत्म से। तो ये आपका लैम्डा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, गिरेगा जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता जाएगा और इसका जो ग्राफ आना चाहिए
वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा कम गिरेगा बट फॉलिंग नेचर में होगा। आर स्क्वायर होता तो और अंदर की तरफ मुड़ता, पावर में 3 होगा तो और अंदर की तरफ आएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर, ओके, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द lambda, that is E is directly proportional to lambda, ओके। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज निकाल चुके हैं और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। इसको नोट करो, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा सिंपल है। आराम से इसको 2-3 बार कॉपी में रट्टाफिकेशन और राइटिंग फिकेशन कर दोगे तो सारा फिकेशन खत्म हो जाएगा।